हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम पंकज शर्मा है और मैं आपके लिए जो है एक बार फिर दोबारा से हमारा जो टॉपिक था सेंटेंसेस का, जिसमें जो है हमने सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस के बारे में जान लिया था। अब हमारे पास जो टॉपिक तीसरा जो पॉइंट है उसके अंदर हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को जानने की हम बात करते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस से ही, ठीक है, जो हमारा टॉपिक है नाउन है, एडवर्ब है और जो रिलेटिव, ठीक है, जो क्लॉजेस का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ठीक है, होता क्या है, देखिए ये सेंटेंस है। सेंटेंस में जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो तीन तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। एक तो पाया जाता है सिंपल, ठीक है, दूसरा पाया जाता है कंपाउंड, तीसरा पाया जाता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो सिंपल के अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है या प्रेडिकेट होता है, तो एक सिंपल सेंटेंस हो गया। इसमें जो है दो सिंपल सेंटेंस को एक कंजंक्शन जोड़ता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज वगैरह होती है, इसमें जो है आपका कोऑर्डिनेट जो है कंजंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड है। ठीक है, तो इसमें जो है आपने देखा होगा फैन बॉयज़ एक निमोनिक है। ये सारे के सारे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस होते हैं जिनकी वजह से हम पहचान पाते हैं कि हमारा ये कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। फिर उसके बाद आते हैं हम तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर, जो आज हमारा टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंसेज होते हैं, ठीक है, हैज़ वन मेन क्लॉज। इसके अंदर एक मेन क्लॉज होती है। मेन क्लॉज का मतलब एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और उसके साथ जो जुड़ी होती है वन या फिर मोर देन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, माने एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इसके साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, माने इसके अंदर एक मेन क्लॉज पाई जाएगी और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज पाई जाएगी। एक भी पा सकती है सबऑर्डिनेट क्लॉज और दो भी पा सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो इन कंपाउंड कंजंक्शंस को छोड़कर, ठीक है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को छोड़कर, फैन बॉयज़ को छोड़कर, ठीक है, जो भी हमारे पास कंजंक्शन बच जाते हैं वो सारे के सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाते हैं। जैसे देखिए हमारे पास यहाँ पे देखो कुछ है हमारे पास, जैसे डैट है, वट है, हु है, हुम है, हुज है, इफ़ है, बिकॉज है, वैन है, वेयर है, वाई है। ठीक है, इस तरह से दुनिया भर के कंजंक्शन होते हैं। अनटिल वगैरह हो गया, अनलेस वगैरह हो गया, दुनिया भर की चीज़ें वगैरह होती है, बिकॉज वगैरह हो गया। ठीक है, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए, वो तो चीज़ें आती रहेंगी। और मन की फैन बॉयज़ के बाद जो भी कंजंक्शन बच जाते हैं वो सारे के सारे आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाते हैं। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ जो क्लॉज लिखी जाती है, ठीक है, वो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है या फिर डिपेंडेंट क्लॉज होती है। अब देखिए आइए बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस ये है, एक ये है और एक ये है, तीन सेंटेंस लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक वर्ब ये रही, एक सब्जेक्ट ये रहा, एक वर्ब ये रही, एक सब्जेक्ट ये रहा। ठीक है, तो एक ये क्लॉज है भाई, एक क्लॉज तो ये है और एक क्लॉज ये है। ठीक है, एक क्लॉज आपकी, सेकंड क्लॉज आपकी ये रही, तो ये कंजंक्शन यहाँ पे जोड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो कंजंक्शन है ना, ठीक है, फैन बॉयज़ तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है, मतलब कि फोर नहीं है, एंड नहीं है, नॉर नहीं है, बट नहीं है। ठीक है, इन कंजंक्शन छोड़ के देखो यहाँ पे डैट लगा हुआ है, तो डैट जो कंजंक्शन है ना, ठीक है, वो आपका जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ जो क्लॉज लिखी जाती है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। तो ये जो क्लॉज है ना वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। ठीक है, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहले जो क्लॉज लिखी जाती है वो मेन क्लॉज होती है। क्या होती है वो? मेन क्लॉज। तो ये आपकी मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज कह लीजिए, प्रिंसिपल क्लॉज कह लीजिए। ठीक है, मेन क्लॉज कह लीजिए, प्रिंसिपल क्लॉज कह लीजिए। ठीक है, अब होता क्या है कि ये वाली जो क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है वो मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड करती है। डिपेंड का मतलब तीन तरीके से डिपेंड करती है, या तो वो नाउन के रूप में डिपेंड करेगी, या वो रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव क्लॉज के रूप में, माने एडजेक्टिव के रूप में डिपेंड करेगी, या फिर वो एडवर्ब के रूप में डिपेंड करेगी। तीन तरीके से वो डिपेंड करेगी इसके ऊपर। फिर उसके बाद क्या होगा कि जब अगर वो नाउन के रूप में डिपेंड करेगी तो वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगी। एडजेक्टिव के रूप में जो है अगर डिपेंड करेगी तो वो किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा। ठीक है, और अगर वो एडवर्ब के रूप में बात करेगी तो या तो वो किसी एडजेक्टिव के बारे में या एडवर्ब के बारे में या किसी को फिर वो वर्ब के बारे में बताता है। ठीक है, तो चलिए आज हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये जो है हमारी डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, ये हमारी कैसी क्लॉज है? डिपेंडेंट क्लॉज है। अब ये डिपेंडेंट क्लॉज जो है इन तीनों में से कोई ना कोई होगी। तो ही सैड वॉट, ठीक है, देखिए वट से क्वेश्चन करोगे ना, ही सैड वॉट, उसने क्या कहा? ठीक है, उसने कहा कि सी वुड कॉल। ठीक है, तो ये आंसर हमको मिल गया, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है ना वो क्या है? इस सैड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अगर ये जो है ये हिस्सा जो है सैड वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन क्लॉज होगी। क्या होगी? ये नाउन क्लॉज होगी। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन करता है या फिर प्रोनाउन करता है। ठीक है, तो हमने इसको नाउन की कैटेगरी में बता दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? नाउन क्लॉज कहलाएगा। ठीक है, अब दूसरे में आके देखिए, यहाँ पर भी एक डैट कंजंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। देखो ये वाला हिस्सा जो है ना वो सबऑर्डिनेट क्लॉज का है। ठीक है, दैट वी ग्रू अप इन। ठीक है, अब ये कहाँ पे जो है बड़ा हुआ भैया? कहाँ पे बड़ा हुआ? ये रहा। इससे पहले जो एंटीसीडेंट लिखा हुआ है ना, ये नाउन, ठीक है, ये इसके बारे में बता रहा है।
ठीक है। तो ये कहाँ पे बड़ा हुआ है, इस घर में बड़ा हुआ होगा ये ज़रूर, ठीक है। तो ये जो एंटीसीडेंट है ना, ठीक है, वो ये पूरी की पूरी क्लॉज जो है वो इस एंटीसीडेंट के बारे में बता रही है। और ये हाउस जो है वो नाउन है, इसलिए ये एडजेक्टिव कहलाएगा या फिर रिलेटिव कह लो आप, ठीक है, रिलेटिव कहलाएगा। और ये क्या है, पूरी की पूरी सेंटेंस है तो इसे हम क्लॉज कह देते हैं, तो ये क्लॉज हो गई। तो ये हमारी रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है। ये हमारी मेन क्लॉज और ये हमारी जो है डिपेंडेंट क्लॉज है। तो डिपेंडेंट क्लॉज जब इसके ऊपर डिपेंड करेगी तो यहाँ पे ये नाउन बन गई, यहाँ पे एडजेक्टिव बन गई। और देखो यहाँ पे ये क्या बन जाएगी, आई कुड नॉट फॉरगेट हिम, मैं उसको भूल नहीं, ठीक है, भूल नहीं सकता ये, ठीक है। क्यों नहीं भूल सकता, रीज़न क्या है उसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फॉरगेट, ठीक है, वाई से रिप्लाई आएगा। जब वाई से रिप्लाई आएगा तो देखो ये जो क्लॉज है ना, इसने किसके बारे में बताया, फॉरगेट के बारे में बताया, क्योंकि ये रीज़न क्लॉज है। तो रीज़न क्लॉज होने की वजह से जब कोई क्लॉज या कोई वर्ड या कोई फ्रेज वर्ब के बारे में बताता है, ठीक है, तो हम उसको क्या कह देते हैं, एडवर्ब क्लॉज कह देते हैं। क्या कह लेते हैं हम, एडवर्ब क्लॉज कह देते हैं, ठीक है। बिकॉज जो है वो रीज़न के लिए आया हुआ है। अब इसको क्लॉज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखो वर्ब, यहाँ पर ये प्रेडिकेट और ये सब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इसके साथ जो लिखी जाती है क्लॉज वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज जितनी भी होती हैं वो डिपेंडेंट क्लॉज होती हैं, जो मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। डिपेंड तीन तरीके से करेंगी, नाउन के तरीके से, रिलेटिव या एडजेक्टिव के रूप में, या फिर जो है एडवर्ब के रूप में जो है ये डिपेंड करेंगी, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, ठीक है, जिसमें हमने जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में जाना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो है वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर जो है एक मेन क्लॉज होती है और एक जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, जिसे हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। और वो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड करती है। तो डिपेंड वो तीन तरीके से करेगी, नाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में जिसे हम रिलेटिव कह देते हैं, और वो करती है एडवर्ब के रूप में, ठीक है। तो ये हमारा ये टॉपिक हो गया, ठीक है। अब इस तरह मान के अभी हमने टॉपिक कर लिया। अब जो है हमारे पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कैसे हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो हम सारा का सारा आपके लिए लेके आएंगे। और आने वाली वीडियो माने कल जो वीडियो आएगी उसके अंदर जो है इनका यूज़ हम सिखाएंगे। मतलब जैसे आपके पेपर में आ गया तो हम कैसे उसको लिखें, ठीक है। क्यों, क्योंकि कई सारी चीज़ें वगैरह होती हैं प्रीवियस ईयर में जो पेपर आ रहे होते हैं, या कॉम्पिटिशन में आए हों चाहे आपके बोर्ड वगैरह में आए हों, ठीक है। उसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपको ये, अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। वैसे आप एक दो बार वीडियोस देखेंगे, ठीक है, आप सेंटेंसेस की, तो आपको पूरा समझ में आएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद, आपसे मिलते हैं।